हस्तो प्रसारणम महाध्यानम कुर्यातः। ठाकुर जी का ध्यान करेंगे, राधा कृष्ण जी का ध्यान करेंगे। ओम बंसी विभूषित कर नवनीरदाभा पीतांबर तरुण बिंब फलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ओम बंसे विभूषित कराल नवनीरदाभार पीतांबरादारुण बिंबधर फलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय द्रविणं राधा राधा द्रविणं हरि जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोल सुखदेव महाराज की जय। थोड़ा सा गुरु जी का ध्यान करेंगे, व्यास जी का ध्यान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुवाक्या मोक्ष मूलं गुरुकृपा। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो हे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोल व्यास जी भगवान की जय। बोल सुखदेव महाराज की जय। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोल समस्त प्रतिष्ठित देवी देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोल सद्गुरु महाराज की जय। शिव शिव राम शिव 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 राम 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 शिव 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 शिव। आप तो सारी तिलकधारी बने बैठे हो। शिव 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 राम 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 शिव 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 राम आनंदम शिव 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। सावधान, अब कोई हलचल नहीं। शिव शिव श्री राम राम। चले
श्री ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारं वन्दे वाणीनाथं भवानी शङ्करं वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणम् याभ्यां वेदान् पश्यन्ते सिद्धं स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रापि चन्द्र सर्वत्र वन्दते अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय शिव राम शिव शिव शंभो हरे हरे महादेव शिव शिव शंभो हरे हरे महादेव शिव शिव शंभो हरे हरे महादेव शिव शिव शंभो हरे हरे महादेव। ले आइए अपने मन को सब ओर से समेट कर सिद्धासन में ले आइए अपने मन को। सिद्धासन आंख न खोलो, कान न रोको, तनिक कष्ट नहीं धारो। जागृत अवस्था में रहते रहते हमारा मन सब
आसन में आ जाए, क्योंकि जाने वाला प्रत्येक पल आपकी हर श्वास को ग्रास बनाता जा रहा है, जिसके लिए महापुरुषों ने कहा मुसाफिर जागते रहना, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं, नगर में चोर आते हैं, संभालो माले अपने को, संभालो माले अपने को, बांध कर रख सिरहाने में, संभालो माले अपने को, संभालो माले अपने को। क्या लगा है आपके मस्तिष्क पे आज तिलक, और वो भी किस आकृति में, एक दायरे में एक रेखा है, इस रेखा के अंदर एक मर्यादा है, इसमें अपने मन को ले आओ, संभालो माले अपने को, संभालो माले अपने को, वरना ये तिलक क्या हो जाएगा, तमाशा। और मानव चलो तमाशा देखने के लिए भी नहीं मिला और तमाशा दिखाने के लिए भी नहीं मिला। संभालो माले अपने को, संभालो माले अपने को, बांध कर रख सिरहाने में, बांध कर रख सिरहाने में, जरासी जरासी नींद गफलत में, जरासी ताका झांकी में बस, जरासी नींद गफलत में, आवेग की नींद, ना समझी की नींद, ये इधर उधर साधन कक्ष में आने के बाद इधर उधर ताकना झांकना, कान में मंत्र देना, ये क्या है, ये अविवेक है, ये अज्ञानता है, ये नादानगी है, ये बेसमझी है। जरासी नींद गफलत में, जरासी नींद गफलत में, झपट गठरी उठाते हैं, झपट गठरी उठाते हैं, मुसाफिर
अपने मन को कहाँ ले आओ? सिद्धासन में। शिव शिव शंभो हरे हरे महादेव। शिव शिव शंभो हरे हरे महादेव। नारायण 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 वासुदेव। नारायण 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 वासुदेव। शिव शिव शंभो हरे हरे महादेव। शिव शिव शंभो हरे हरे महादेव। नारायण 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 वासुदेव। नारायण 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 वासुदेव। वन्दे गुरुपद पदुम पराग। वन्दे गुरुपद पदुम पराग। सुरुचि सुभाष सरस अनुराग। सुरुचि सुभाष सरस अनुराग। शंकर सहज स्वरूप संभारा। शंकर सहज स्वरूप संभारा। लागी समाधि अखंड अपारा। लागी समाधि अखंड अपारा। हरहि राम चरित सब आए। हरहि राम चरित सब आए। प्रेम मगन लोचन गल छाए। प्रेम मगन लोचन गल उमा कहनु में अनुभव अपना। उमा कहनु में अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव शिव शंभो हरे हरे महादेव। शिव शिव शंभो हरे हरे महादेव। नारायण 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 वासुदेव। नारायण 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 वासुदेव। नारायण 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 वासुदेव। नारायण 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 वासुदेव। श्री नारायण भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। श्री कृष्ण जी भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान के नाना स्वरूपों की जय। स्थान देवता कुल देवता ग्राम देवता इष्ट देवता वास्तु देवता भगवान की जय। नगर खेड़े की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।
नित्य प्रति आराध्य देव, वंदनीय गुरु भगवान, उपस्थित देववृंद, श्री भागवत जी भगवान, विद्वत वृंद, संत समाज, भगवान श्री के नाना श्री विग्रह, पांचल परिवार के सभी जो यजमान है वो सब सदस्यगण, भगवान श्री परशुराम जियों के जो मंडल है, जो सेवक है, आप सब, वाद्य वृंद, पंडित जी महाराज और यजमान श्री के आए हुए नाते रिश्ते, मायका पक्ष, ससुराल पक्ष, अन्य अन्य, और आप सब भक्तिमती माता बहन, धर्म प्रेमी सज्जन, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, पंजाब प्रांत, जगरांव स्थित शास्त्री नगर भगवान श्री परशुराम जियों के मंदिर के पावन प्रांगण में आओ, अपने घर लौट चले। कैसे महाराज? कहाँ भूल हो गई है? तो हम अपने घर में ही, लेकिन भूल हो गई, भ्रम हो गया कि हम अपने घर से ओझल हो गए अथवा विमुख हो गए या दूर हो गए परमात्मा से, ऐसा भ्रम है। ये भ्रम कैसे मिटे? तो कहा सप्ताह विधि, सप्ताह विधि में अपने मन को ले आए। सप्ताह विधि से श्री भागवत जी का सत्संग सुनाए मन को। क्या है वो सप्ताह विधि? क्या चूक हो गई हमसे? कहां से भटक गए हम? कहां से हमारे मन में दिशा भ्रम हो गया? तो कहा फिर आओ समझ लो। 7 जगह से आपके मन ने स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, क्योंकि भगवान ने आपको बार बार कहा जाता है, भगवान ने हमारे मन को परम स्वतंत्रता दी है, परम छूट दी है। तो हमारा मन भूलवश, अज्ञानतावश, अविवेकवश अपनी ही इच्छा से अपने को ही 7 जगह बांध कर रख लिया। 7 जगह यूं कहो अपनी पकड़ बना ली। कहां कहां? अविद्या। कल सुना आपने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहमता और ममता क्या कार्य है, इनका लक्षण क्या है, इनको कैसे जाने, कैसे समझे? तो अविद्या का मतलब है जो जैसा है वैसा न जानकर, न समझकर, उससे विपरीत समझ लेना, उससे उल्टा समझ लेना। बेसमझे कितनी नादानी, विषयों में सुख चाहवे प्राणी, पानी बिलोवे इच्छुक घी का। इसी प्रकार से ब्रह्म हो गया, वास्तविकता को न समझकर उल्टा मायना लगा बैठा। शरीर मैं नहीं हूं, लेकिन शरीर को क्या कर बैठा? मैं मान बैठा। ये अविद्या। पहली पकड़ मन की कहाँ हो गई? शरीर के साथ हो गई। इतना बंध गया मन शरीर से, 100 पल में भी इसे नहीं भुला पा रहा। हर निश इसी का भजन करता रहता है, इतना इससे बंध गया। अपनी इच्छा से ध्यान रहे, किसी के कहने से नहीं, किसी से सुनने से नहीं, अपनी इच्छा से शरीर को मैं मान बैठा।
पहला बंधन मन का समझ में आ गया। इसे कहते हैं अविद्या। जैसा है वैसा न समझकर उससे विपरीत समझ लेना, इसका नाम क्या है? अविद्या। दूसरा बंधन अस्मिता। अस्मिता का मतलब है शरीर मेरा है, ये मान्यता बना लेना। लेकिन ये मान्यता क्या है? झूठी है। मेरा तो कभी मुझसे अलग नहीं हो सकता। यदि शरीर मेरा होता तो मेरा बचपना कहाँ गया? सीधी सी बात है, मेरी वस्तु हमेशा मेरे से क्या रहती है? अलग रहती है। ये मेरी क्या है? खड़ताल है। तो खड़ताल अलग है और मैं क्या हूँ? अलग हूँ। मेरी वस्तु हमेशा मेरे से क्या रहती है? अलग रहती है। तो शरीर मेरा है और पहले मान लिया शरीर मैं हूँ, दो बंधन हो गए। शरीर मैं हूँ ये अविद्या, शरीर मेरा है ये अस्मिता, और तीसरी ग्रंथि फिर राग। राग माने लगाव, आसक्ति। इतनी ज्यादा आसक्ति हो गई इस मैं और मेरे से, इस शरीर से मन में इतनी आसक्ति हो गई, जितने सूत्र इस शरीर के साथ जुड़े व्यवहारिक जगत में, उन सब के साथ भी फिर मन क्या हो गया? और ज्यादा भटक गया और ज्यादा जुड़ गया। इतना घना जुड़ गया, इतनी ज्यादा आसक्ति हो गई, जिनको अपना मान लिया शरीर के नाते रिश्तों में, उनको जरा सा भी कोई खेद हो तो ये व्याकुल हो जाता है, विचलित हो जाता है। वरना संसार में न जाने कितनी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां हमारा मन बांधा नहीं, वहां अस्मिता की ग्रंथि नहीं पड़ी थी। तो तीसरी ग्रंथि, तीसरी गांठ, तीसरा बंधन मन ने कहाँ बना लिया? अस्मिता। इतनी आसक्ति हो गई इसके साथ, और इसके साथ जो फिर संबंध जुड़ गए उनके साथ, कितना मन दूर चला गया, अपने आप से क्या हो गया? दूर होता चला गया। जिसके लिए सरल से शब्दों में यूं कह दिया महापुरुषों ने कि अपने को भूल के हैरान हो गया, माया के फंसा जाल में वीरान हो गया। अपने को भूल के भगवान को याद करेगा। भगवान को तो तब याद करे पहले अपनी याद हो। हमें अपनी याद नहीं है, भगवान को याद। एक अंश है हमारा अपना परिचय, एक अंश मात्र, वो हमारा परिचय हमको याद नहीं। भगवान की याद, विराट की याद, व्यापक की याद में मन कैसे लगेगा नारायण? अपने को भूल के हैरान हो गया, माया के फंसा जाल में वीरान हो गया। अपने को भूल के, वीरान माने आपकी भाषा में परेशान, व्याकुल, चिंतित, खिन्नचित, विचलित। अपने को भूल के हैरान। हैरान कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ शांति मिलेगी? क्या करूं, कहाँ जाऊं? नहीं नींद आ रही। कल एक बच्ची कह रही थी गुरुजी गैस बन रही है, गैस। पता नहीं दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। हैरान, व्याकुल, परेशान, चिंतित, बिना ही मतलब के, बिना ही कारण के, अविवेक की वजह से, अज्ञानता की वजह से, अपनी ही ना समझी की वजह से। किसी का कसूर नहीं है, दूसरे को दोष मत देना, क्योंकि ज्ञान स्वाधीन है। स्व माने अपने अधीन है। बाकी संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो पराधीन है, वो दूसरे के अधीन है। लेकिन ज्ञान क्या है? स्वाधीन है। अपने को भूल के हैरान हो गया, माया के फंसा जाल में वीरान हो गया। अपने को भूल के हैरान हो गया, माया के फंसा जाल में वीरान हो गया। अपने को भूल के हैरान हो
द्वेष। द्वेष माने जहां द्वेष होता है जिसे आप चिड़चिड़ाहट कह देते हो, चिढ़ जाते हो। किसी को देखकर क्या स्वाभाविक, क्या मस्ती है, चिढ़। एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदलती है, तो उस अवस्था से चिढ़ होती है आने वाली अवस्था से। मेरा बचपना गया, ये कुमार अवस्था आ गई, ये कुमार अवस्था गई, वृद्धावस्था आ गई, युवा अवस्था आ गई, युवा अवस्था गई, अब वृद्धावस्था आ गई। बाहर तो चिढ़ते ही रहते हो, अपने ही शरीर से जिसको मैं मान रहे थे, जिसको मेरा मान रहे थे, जिससे इतना घनिष्ठ संबंध बना बैठे थे, उसी से क्या करने लगा, तुम्हारा मन चिढ़ने लगा। जब अवस्थाओं का परिवर्तन होता है, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव है बदलना। प्रकृति एक जैसी नहीं रहती। प्रकृति माने माया, माया माने जितना दृश्यमान जगत है, जो दिख रहा है, सब क्या है, बदलने वाला है। और बदलने वाले से मन को लगाएंगे तो फिर क्या होगा, परेशानी तो होगा। अजी आप तो बदल गए, अजी आप तो पहले जैसे नहीं रहे। पर प्रकृति का स्वभाव है, नियम है बदलना। यहाँ हमेशा एक जैसा शारीरिक दृष्टि से बाह्य जगत में कुछ भी एक जैसा रहने वाला नहीं। एक जैसे आप हो, एक जैसा आपका अपना स्वरूप है, अपना परिचय है, उसके साथ तो तुम जुड़ते नहीं। आपकी अपने आप के साथ तो मित्रता नहीं है, आपका अपने आप के साथ तो कोई प्रीत नहीं है। मिथ्या के साथ प्रीत जोड़ दी, इसलिए मिथ्या तो परिवर्तनशील है, वो तो बदलेगा, तो फिर परेशान होना स्वाभाविक है। अविद्या शरीर मेरा, अस्मिता मैं शरीर हूँ, राग आसक्ति, द्वेष नफरत, और पांचवी ग्रंथि अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब मृत्यु के भय से मन बंध गया, क्योंकि शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु मान बैठा, हमेशा भयभीत रहता है। कभी मरने जाऊं, बूढ़ा नहीं हो जाऊं, क्योंकि बुढ़ापे से अगली अवस्था क्या है, इस शरीर की मृत्यु। तो मृत्यु के भय से मन बंधा रहता है। कितनी जगह बंध गया, 5 जगह। और छठी जगह अहमता। अहमता माने अहंकार। अहंकार जो मैं करके बोल रहे हो, उस मैं को यदि आपका मन आत्मा के साथ जोड़े तो वो अहम कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। लेकिन उस मैं बने को आपके मन ने किससे जोड़ दिया, शरीर से। शरीर के तल पे कह रहा है मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा धनवान कोई नहीं है, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है, मेरे जैसा समझदार कोई नहीं है, मेरे जैसा सुलझा हुआ कोई नहीं है। इस अहंकार से शरीर के साथ और पक्की जकड़न हो गई मन की। कितने बंधन हो गए अपनी मर्जी से। 6 जगह बंध गया। 7वां ममता। ममता ममता फिर इतनी ज्यादा हो गई इस शरीर में। आदि गुरु शंकर ने ऐसा खिन्न चित्त होकर कहा है कि अंगम गलितम पलितम तुंडम, अंगम गलितम पलितम तुंडम। शरीर के अंग काम नहीं कर रहे, कांप रहे हैं। खोपड़ी क्या हो गई, गंजी। अंगम गलितम पलितम तुंडम, दसन विहीनम जातम मुंडम। दांत गिर गए। अंग ममता, ममता का दर्शन कर लो। अंगम गलितम पलितम तुंडम, अज दसन विहीनम जातम मुंडम। वृद्धो याति घृत्वा दंडम, दंड के बिना अब एक कदम भी रख सकता। अंगम गलितम पलितम तुंडम, दसन विहीनम जातम मुंडम। वृद्धो याति
बस अब तो भगवान उठा ले। देखा ऊपर से कह रहा है उठा ले बस भगवान, लेकिन आदि गुरु शंकर कह रहे हैं भीतर की गहराई से इस पिंड को छोड़ना ही नहीं चाहता। अभी और जीवित रहने की क्या है इच्छा है। और फिर आदि गुरु शंकर ने सब चपेड़ा लगाया। अरे भज गोविंदम भज गोविंदम। गो माने इंद्रिया, इंद्रियों की जो रक्षा करने वाला है शरीर में आत्मा कृष्ण चेतना। अब तो अपने मन को उससे जोड़ ले मूर्ख। भज गोविंदम भज गोविंदम। रे गोविंदम भज मूढ़े, उल्टी बुद्धि वाले मूढ़े मतेरे। गोविंदम भज मूढ़े मतेरे। गोविंदम भज मूढ़े मतेरे। समझ में आ रहा है? ममता समझ में आ रही है? अंगम गलितम पलितम तुंडम अजितसलविहीनम जातम मुंडम। वृद्धो याति कृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आसा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम। गोविंदम भज मूढ़े मतेरे। बुद्धि वाले भज गोविंदम भज गोविंदम। गोविंदम भज मूढ़े मतेरे। भज गोविंदम भज गोविंदम। गोविंदम भज मूढ़े मतेरे। भज गोविंदम। गाइए। आ गोविंदम भज मूढ़े। आ जाइए सिद्धासन में, ले आइए अपने मन को। भज गोविंदम भज गोविंदम। आ गोविंदम भज मूढ़े मतेरे। गोविंदम भज मूढ़े मतेरे। भज गोविंदम भज गोविंदम। गोविंदम भज मूढ़े मतेरे। भज गोविंदम भज गोविंदम। गोविंदम भज मूढ़े मतेरे। भज गोविंदम भज गोविंदम। गोविंदम भज मूढ़े। फिर कथा सुने। अब मन को क्या करे कथा सुनाए। ये क्या है? सप्ताह विधि समझ में आ गया। 7 जगह से अपने मन को मोड़कर चेतन स्वरूप गोविंद में मन को लगाकर इसका विस्मरण करा। और फिर कथा सुनो महाराज। ऐसे कथा सुनने से महाराज मानव चोले में कल्याण होता होगा? नहीं नहीं महाराज, मानव चोले में तो कल्याण हो जाता है। इस प्रकार की सप्ताह विधि में मन को यदि ले आया जाए तो बोले प्रेत योनि से भी छुटकारा मिल जाता है महाराज। मान लीजिए इस प्रकार की सप्ताह विधि मानव चोला रहते रहते न मिली हो और ये शरीर मर जाए, प्रेत योनि मिल जाए। ये घर है, ये 84 लाख जो योनि है ना नाना प्रकार से, ये घर है, ये आसन है, ये कवर है। मन वही है, चेतना वही है, सूक्ष्म शरीर वही है। बस ये जो कवर है ये बदल जाते हैं। तब तक जब तक स्वेच्छा से सप्ताह विधि से सप्ताह न श्रवण करे, जो मन अज्ञानता का पर्दा न फट जाए, मूढ़ता न छूट जाए, तब तक ये जो बाह्य कवर है ना बस ये परिवर्तन होता रहता है। बाकी भीतरी भाग में इस शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन है, जो अंतःकरण को 4 भागों में बांट दिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार और चेतना, वही है।
गाते हो ना सरल से शब्दों में। कभी आया पशु बन के, कभी आया सर्प बन के, यूं आवागमन के तो काटे हैं कहीं। कितने कवर पहने, कितने कवर उतार दिए, कब तक पहनते रहोगे? मानव चोला तो इसलिए मिला है कि बस सरफ जैसी कांचली छोड़ता है स्वेच्छा से, सरफ के ऊपर एक कवर होता है, स्वेच्छा से उसको क्या कर देता है? उतार देता है। उसी प्रकार से स्वेच्छा से हमारा मन सप्ताह विधि के द्वारा भागवत सप्ताह श्रवण करे और इस कवर से क्या हो जाए? मुक्त हो जाए महाराज बस। और घट जाएंगे सूत्र महाराज की सदगुरु द्वारे पे गजब हो गया। अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया, सदगुरु द्वारे पे गजब हो गया। अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया, सदगुरु द्वारे बहे ज्ञान गंगा, डुबकी लगा के हुआ मन चंगा। सप्ताह विधिया जी मन चंगा हुआ, सदगुरु द्वारे बहे ज्ञान गंगा, डुबकी लगा के मन चंगा हुआ मन चंगा। डुबकी लगा के सारा मन धो गया। अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया, डुबकी लगा के सारा मन धो गया। अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सुन लिया सप्ताह विधि? सप्ताह विधि समझ में आ गई? यहीं तक तो सीमित नहीं रहोगे। भोजन नहीं करना है, भूमि में बिस्तर लगाना है, व्रत रखना है, यहीं तक सीमित तो नहीं रहोगे ना? सप्ताह विधि समझ गए? सप्ताह विधि इसे कहते हैं। इस प्रकार की सप्ताह विधि से कथा श्रवण कर प्रेत योनि में भी मुक्ति मिल गई महाराज। वो कौन? तो धुंधकारी। आप यूं समझो, धुंधकारी कौन है? आत्मदेव आत्माराम। धुंधकारी भटका हुआ मन, ये कथा हमारी अपनी है महाराज। भागवत जी आपकी अपनी कथा है, आपकी अपनी चर्चा है, आपका अपना मार्ग है महाराज, आपका अपना परिचय है। भागवत अन्य कुछ नहीं है। ये मन ही क्या है? धुंधकारी है, मन ही प्रेत है जो जगह जगह बांध लिया अपने आप को और परेशान हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। सौभाग्य से मिल जाए गोकर्ण जैसे संत। जा रही थी है तो भाई, गाय से जन्म होने का मतलब है इंद्रियां है गाय। वो जो पवित्र इंद्रियां जिन्होंने साध लिया मन के साथ अपने आप को चेतना में, वहां से कौन प्रकट हो जाता है? संत प्रकट हो जाता है, ज्ञान प्रकट हो जाता है महाराज। और उस ज्ञान की शरण में चाहे कोई प्रेत योनि वाला मन जाए, चाहे कोई मानव जीवन वाला मन जाए, कोई भी चाहे कोई हिरण के शरीर वाला मन चला जाए, उस संत की शरण में जो भी मन चला गया, ये कवर कोई मायने नहीं रखते। अनुभूत महापुरुषों का अनुभव कह रहा है। बार बार भागवत जी में आप प्रसंग सुनेंगे, ये कवर कोई मायने नहीं रखता है। परमात्मा की प्राप्ति में, अपने आप की प्राप्ति में, माया से छुटकारा पाने में, लेकिन विवेक की आवश्यकता है, वो सत्संग में संभव है। तो धुंधकारी भटका हुआ मन, भूला हुआ मन, जिसके लिए कल गा रहे थे
कि भूला हुआ था रास्ता, जी भटका हुआ था मैं। कोई और नहीं है धुंधकारी, भटका हुआ प्रत्येक वो मन धुंधकारी है, भटका हुआ प्रत्येक वो मन प्रेत है महाराज। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। रहमत तेरी ने हमको, रहमत तेरी ने हमको। माता जी आई हैं, स्वागत है आपका। रहमत तेरी ने हमको, आपकी माता जी हैं? अच्छा। रहमत तेरी ने हमको काबिल बना दिया, रहमत तेरी ने हमको काबिल बना दिया। सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान ने हमें जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे ज्ञान खुद से मिला दिया, हमको तुम्हारे ज्ञान आज खुद से मिला दिया। सद्गुरु तुम्हारे ज्ञान। समझ गए धुंधकारी कौन है? समझ गए कि आत्मदेव कौन है? रोज कथा सुनते हो, तुम ही आत्मदेव हो। तुम्हारा मन ही धुंधकारी है जो भटका हुआ है। अब एक सधा हुआ मन आ गया जिसके लिए यूं कहा कि अपने आप के साथ, परमात्मा के साथ, चेतना के साथ, मन में, जिस मन में प्रेम जब अनंत हो गया, अपने आप के साथ वस्त्र से संत नहीं मान लेना। यहां संत की सिद्धि किससे है? मन से। मन सिद्ध हो गया चेतना में, उस मन की बात है जिस मन में वो संत मन किसी पागल दिखने वाले शरीर में भी हो सकता है, कोई बहुत बड़े आचार्य के शरीर में भी हो सकता है, कोई बहुत बड़े ताम झाम राजसी ठाट बाट में रहने वाले का भी हो सकता है, कोई बहन के शरीर में भी हो सकता है, कोई बच्चे के शरीर में भी हो सकता है। वो ऐसा सधा हुआ मन जिस मन का अपने स्वरूप से, अपनी चेतना से, अपने आप से प्रेम जब अनंत हो गया तो शरीर का रोम रोम, वो मन जिस शरीर में रहता है उस शरीर का रोम रोम राम रोम रोम संत हो गया। और फिर उस मन का ये देह हो गया देवालय, और स्वयं मन क्या हो गया? महंत हो गया। ऐसे संतों के लिए कहा, इन संतानों पर नाम मेरा, इन संतानों पर नाम मेरा, इन फकरानों पर नाम मेरा, इन फकरानों पर नाम मेरा, इन संतानों पर नाम मेरा, इन संतानों पर नाम। ऐसे संत सदैव मन के लिए रामचरितमानस कह रहा है। विभीषण जी कह रहे हनुमान जी से, राम कृपा करी चित, करुणा करके राघवेंद्र सरकार झांक ले जिस मन की ओर, करुणा बरसा दे। तब ऐसे संत का क्या होता है? मिलन। राम कृपा करी चित वे जब ही, राम कृपा करी चित वे जब ही, संत विशुद्ध जिस मन को कुछ नहीं छू रहा, संत विशुद्ध मिले पुण्य तब ही, संत
धुंधकारी जिज्ञासा थी मन में। मानव का चोला मिला था, मानव की चदरिया मिली थी। इतने भयंकर अपराध किए, उल्टी दिशा में अपने मन को लगा कर रखा, परिणाम प्रेत की चदरिया मिल गई। लेकिन अब कल्याण की जिज्ञासा उठी है मन में, तो संत आ गए, लेकिन भाषा नहीं है। मानव चोले की विशेषता तो देखो नारायण, किसी भी भाषा में अपना कष्ट व्यक्त कर सकता है। भगवान सब भाषा समझते हैं, सदा हुआ मन सब भाषा समझता है। बिन बोलया सब कुछ जानला, बिन बोलया सब कुछ जानला, बिन बोलया सब कुछ जानला, बिन बोलया सब कुछ जानला। भाषा नहीं है धुंधकारी के पास, विचलित मन के पास भाषा। आने दो बाबा जी को, आने दो। सुनो जननी सोए सुत बड़े भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। प्रातः काले उठ रघुनाथ, मात पिता गुरु नामे माता, मात पिता गुरु नामे माता। सुनो जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी, जो पितु मात चरण। हमने तो सोचा बाबा जी जाने के लिए उठे, लेकिन वो मत्था टेकने के लिए उठे थे। आनंद आया, समर्पण किया है मन ने। इसी को कहा मन के पास भाषा। विचलित मन के पास भाषा नहीं होती है, बस समर्पित हो जाता है और उसी से क्या हो जाती है, बात बन जाती है। अब धुंधकारी के पास भाषा नहीं है, बस समर्पित हो गया। और गोकर्ण जियों ने देखा, महापुरुष के मन ने देखा, बोल नहीं पा रहा, कुछ छीटा दिया। जन का छीटा मतलब अपना भाव, अपना पुण्य, अपना संकल्प छोड़ा है। महापुरुषों की महिमा तो देखो महाराज। संत बड़े परमार्थी घर जो पर से आए, और तपत बुझावे और की अपनों पार से लाए। संकल्प का छीटा दिया है। क्या भाव है इसके मन में, वो प्रकट हो और ये बोले। समझ तो गई, लेकिन हम सबको सिखाने के लिए आपको कल भी कहा गया, ये कथाएं बहुत पहले हो चुकी, आज बार बार गाए जाने का महीना क्या है। बस ये सीखना है हमको। गोकर्ण जी सिखा रहे हैं। गोकर्ण जी तो समझ चुके क्या व्याकुलता है, लेकिन हम सबको सिखाना चाहते हैं कि महापुरुष यदि सद गया जो मन, जिस मन के लिए अभी सुना, जिस मन में अपने आप के साथ प्रेम जब अनंत हो गया, शरीर का रोम रोम सत्य हो गया, जिनकी देह बन गया देवालय और स्वयं मन महत्व हो गया, वो सब पढ़ लेता है महाराज। लेकिन हमको सिखाने के लिए, हमको समझाने के लिए कि मानव चला है तब तक सुकर्म कर लो,
न तुम्हारे पास भाषा रह जाएगी समझाने के लिए, न तुमको कोई समझने वाला मिलेगा महाराज। जिन खातिर तो पच पच मरता वो किनारा कर जाएंगे, और जब तेरे पे वक्त पड़ेगा कोई दिखाई नहीं देगा महाराज। ज्यादा से ज्यादा इतना कुछ करवा दे तेरी याद में, अजी हलवा पूड़ी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा। हलवा पूड़ी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा। वो मुझे हमको उपदेश दे रहे हैं कि देखो, प्रेत की चदरिया मिल जाएगी यदि तुमको, न तुम बोल पाओगे, न किसी को जना पाओगे, न कोई तुमको जान पाएगा। ज्यादा से ज्यादा इतना कुछ करवा दे तेरी याद में, ज्यादा से ज्यादा इतना कुछ करवा दे तेरी याद में, आज हलवा पूरी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा। हलवा जागो जागो महाराज जागो, हलवा पूरी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा। हलवा पूरी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, ओ प्यारे परदेसी। लाभ उठा लो, लाभ, इस चोले का लाभ उठा लो महाराज। प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। तेरा ये प्यारा पिंजरा पीछे यहाँ जलाया जाएगा। तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहाँ जलाया जाएगा। जागो, जगा रहे हैं गोकर्ण जी। एक किसी अन्य की कथा नहीं समझ लेना, ये तुम्हारा अपना चरित्र है, ये तुम्हारा अपना चित्रण है, ये तुम्हारा अपना फोटो है, ये तुम्हारा अपना क्या है, बाह्य जगत में जो जीवन है उसकी रील है, ये कॉपी है ये उसकी महाराज। इसलिए समझा रहे हैं, संकल्प का ही जल छोड़ा है। और फिर बोला है धुंधकारी, मैं तुम्हारा भाई, भाई तुम्हारा अवश्य हूं, लेकिन ये जो प्रेत योनि की चदरिया मुझे मिल गई ना, ये जो प्रेत का शरीर मुझे मिल गया, ये प्रेत की ओढ़नी जो मैं ओढ़ चुका, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये मैंने स्वेच्छा से ओढ़ी है, ये मेरे अपने किए हुए कर्मों का क्या है, परिणाम है, क्या है, फल है। भगवान कहते ना गीता में, तू कर्म कर, तेरी मर्जी, तुझे छूट, अच्छा कर गलत कर, तेरे कर्म का फल तुझे अवश्य मिलेगा, चिंता नहीं करना। कर भला होगा भला, तू कर करा के देख ले, कर बुरा होगा बुरा, तू ये भी करके देख ले। न मैं मेरे पास रखूंगा तुम्हारे कर्म का फल, न किसी दूसरे के पास भेजूंगा, तुम्हारे पास भली प्रकार से पहुंच जाएगा। गोकर्ण हमको ये बता रहे हैं जब बोले हैं तो, कि देख लो भाई, इसमें संत जी की कोई गलती नहीं है। शारीरिक संबंध से ये मेरे भाई है व्यवहारिक तल पे, तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी अपनी गलती, हम दोनों हैं तो शारीरिक दृष्टि से भाई। लेकिन ये तो कहाँ पहुंच गए, अनंत में पहुंच गया इनका मन तो, और मेरा मन दलदल में, कीचड़ में। इसमें कारण कौन है, मैं ही हूँ। लेकिन हे महापुरुष, बस अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, नन्हा सा फूल हूँ। चल बताओ, कहाँ वहाँ गागर थी, कहाँ वो कलश, कहाँ थे वहाँ धुंधकारी के पास, कहाँ महाराज ये पुष्पों के हार, कहाँ ये मंत्रों का उच्चारण, कहाँ था ये सब। नन्हा सा फूल हूँ, चरणों की धूल हूँ, नन्हा सा फूल हूँ, चरणों की
फिर अब गोकर्ण जी तो सब जानते हैं, लेकिन हमको समझाने के लिए संतों से विचार विमर्श किया, विद्वानों से विचार विमर्श किया, क्या करना चाहिए। ये भागवत जी की महिमा को प्रकट कर रहे हैं कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। क्या करूं, कौन सा मंत्र पढ़ूं, कौन सा श्लोक सुनाऊं इसको, कौन सा अनुष्ठान करूं, कौन से मंत्र का जाप करूं, कोई निर्णय निकला नहीं। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य देव की आराधना की है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। कह रहे ये कोई छुपा छुपी का खेल नहीं है, वो देखो ब्रह्मांड में आकाश में चमक रहे हैं, ये उनका उपदेश, उनका आदेश, उनका संकेत, उनका इशारा। दुनिया के बाजार चौड़े चौपटे में हाट है, दुनिया के बाजार डंके की चोट से। कह रहे सूर्य भगवान से ही क्यों आदेश लिया, सूर्य भगवान को ही क्यों ले आए आगे कि देखो सूर्य के प्रकाश में देख लो। और सूर्य के प्रकाश में कौन नहीं देख पाता, उल्लू। हो गई उल्टी मती करके अपनी क्षति। भागवत से जिस मन का कल्याण नहीं हुआ, ऐसा कोई साधन नहीं है जो भागवत जी में नहीं है, ऐसा कोई सरल से सरल मार्ग नहीं है जो भागवत जी में नहीं है। नाना प्रकार के मार्ग कहे हैं, देखो लक्ष्य एक है, सत्य एक है, वो अलग अलग नहीं हो सकते। प्राप्ति सत्य की ही हुई सबको, लेकिन जो जहां जौन से स्टेशन पे खड़ा है जो मन, वहीं से मार्ग दे रहा है भागवत। तुम यहाँ हो तो जरूरी है तुमको सन्यासी मार्ग के पीछे हाथ धोकर पड़ना। तुम घर गृहस्थ में हो तो यहाँ से चलो, पहुंच गए वहीं गृहस्थ मार्ग से भी। ब्रह्मचारी मार्ग वाले भी पहुंच गए, बचपन की अवस्था वाले भी पहुंच गए, युवा अवस्था वाले भी पहुंच गए, वृद्धावस्था वाले भी वहां पहुंच गए। इसका मतलब क्या है, ये शरीर मायने, ये शरीर तो मात्र एक साधन है, एक कवर है। कल्याण किसका होना है, मन का। जहां खड़ा है, जिस आश्रम में है, जिस वर्ण गोत्र में है, जिस चोले में है, वहीं से मन क्या करे, अपनी गति बनाए, अपने को सब ओर से समेटे, तो वहीं पहुंच जाएगा। कहाँ, जहाँ जन्म जन्म मोने यतन कराए, जन्म जन्म मोने यतन कराए, वहीं पहुंच जाएंगे महाराज। जहाँ तुलसी बाबा का मन स्वतः सुखाए, अपने सुख में, अपने आनंद में, अपने परिचय में जहां हो वहीं से सब मार्ग दिए भागवत जी। तो भगवान सूर्य से संकेत मिला, सप्ताह विधि, सप्ताह विधि के द्वारा इनके मन को क्या सुनाओ, कथा सुनाओ महाराज। और कथा किसकी है, कथा अपने आप की है, आप सबकी है कथा, आप सबकी चर्चा है, क्योंकि ईश्वर सत्य है, परमात्मा सत्य है, हम उन्हीं का अंश है। तो ये सब हमारी क्या है, चर्चा है। लेकिन मन क्या हो, सप्ताह विधि में आ जाए तो धुंधकारी का मन सप्ताह विधि में आ गया, सब ओर से अपने मन को समेट लिया और सिमटा हुआ मन सिद्धासन में बैठ गया। कोई डावाडोल नहीं, वरना प्रेत का शरीर तो बहुत डावाडोल होता है। लेकिन धुंधकारी में जो मन सद गया ना, उसको शरीर साधने की आवश्यकता नहीं है। शरीर तो सेवक है महाराज, अपने आप सद जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। मन यदि सद गया, मन का आसन जम गया, तो इस शरीर की क्या मजाल की पलक भी गिर जाए महाराज, अपने आप सद जाएगा।
आपकी शरीर की हलचल से आपकी मन की दशा का पता लग जाता है। क्योंकि जितना मन चंचल होगा उतना ही शरीर में क्या मिलेगी, उतनी हलचल मिलेगी। तो धुंधकारी ने हमको उपदेश देते हुए कि देखो मैं प्रेत योनि में हूं, प्रेत का शरीर है मेरा। जब प्रेत के शरीर में जो मन है वो मन सद जाता है तो हमारी क्या बात है महाराज, बहुत सरल है। सप्ताह विधि के द्वारा कल्याण हो गया। और भागवत जी की महिमा गाते हुए धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, भागवत कथा को धन्य है, सप्ताह विधि को धन्य है, जिसने ऐसी भयानक चदरिया से मेरे मन को विमुख कर दिया, मोड़ दिया और मेरे अपने स्वरूप के साथ जोड़ दिया, कल्याण को प्राप्त हो गया। ऐसी है भागवत जी की क्या महिमा। और फिर प्रवेश का, भागवत जी में प्रवेश का 12 स्कंद है। 12 ही स्कंद क्यों है? भागवत जी का जो मूल मंत्र है वो 12 अक्षर मंत्र है, 12 अक्षर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाद में नमः नहीं होता है, बाद में नमो नहीं होता है, पहले ही है ओम नमो भगवते। पहले नमो, पहले मन नतमस्तक हो गया, पहले ही मन सिमट गया। तो भगवान में भगवते, भगवान में गति होने में उस मन में क्या संशय है महाराज। ओम नमो भगवते मंत्र 12 अक्षर, एक एक अक्षर एक एक स्कंद का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र को एक बार सधे हुए मन ने उच्चारण किया, व्यासपीठ पे आकर सप्ताह विधि के माध्यम से सिमटे हुए मन ने एक बार इस मंत्र का उच्चारण किया, समझो संपूर्ण भागवत का पाठ हो गया महाराज। कहाँ तुम 6 घंटे की बात कर रहे हो, कहाँ 12 घंटे की बात कर रहे हो, कहाँ वैसे तो नहीं तो फिर न जाने जब से सृष्टि की रचना हुई प्रलय तक भी पाठ, मूल पाठ पूरा होने वाला। मूल पाठ किसे कहते हैं? मूल माने, मूल किसे कहते हो समझ लो। मूल माने जड़, ऊर्ध्वमूल मदशाखा मसत्तम प्राउरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। इस संसार रूपी वृक्ष की मूल जड़ कहाँ है? ऊपर की तरफ। उसी प्रकार से इस शरीर रूपी वृक्ष की जड़ कहाँ है? चेतना कहाँ है? ब्रह्म गुफा में, ब्रह्मरंध्र में। जड़ मूल कहाँ है? मूल को तो हम भूल जाते हैं, पत्तों को, शाखाओं को, टहनियों को, इनको हम क्या करते रहते हैं? बचते रहते हैं। मूल पाठ क्या है? उस मूल को हमारा मन समझे, उस मूल में हमारा मन रमण कर जाए। इसलिए कहा अपने गुरुजी, फिर उनके गुरुजी, फिर उनके गुरुजी, चौथी पीढ़ी में अपने गुरुजी ने कहा, हे जिज्ञासुओं, हे साधकों, हे मानव शरीर धारण किए हुए मनो को उपदेश दे रहे हैं कि मूल मत हारो। मूल मतलब अपने स्वरूप को मत भूलो। मूल मत हारो, ये जिंदगानी दिन चारे। मूल मत हारो, जिंदगानी दिन चार। मूल मत हारो, जिंदगानी दिन चार। धर्म मत हारो,
तो सारा हाल सुनाना हो। सत श्री अकाल। हाँ, सारा हाल सुनाना होगा, धर्मराज के जाना होगा, धर्मराज के जाना होगा, सारा हाल सुनाना होगा। और हिसाब में जरा सी भी चूक मिली तो पड़े यमदूतों की मार। मूल मत हारो, जिंदगानी नित चार। मूल मत हारो, जिंदगानी नित चार। मूल समझ गए? मूल आप हो। मूल माने जड़। शरीर की जड़ कौन है? चेतना। आप हो। अपने को तो भूल गए, और ये जो टहनी शाखा पत्ते हैं उन्हीं के चिंतन में, उन्हीं के भजन में पूरा जीवन क्या किया? न्योछावर कर दिया। तो मूल पाठ समझ गए? मूल पाठ मन अपनी स्मृति में आ जाए, मन अपनी याद में आ जाए, मन अपने घर लौट आए, इसे कहते हैं मूल